सबों को जय यीशु इस सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना तो परिवार फिर से आप सबों का आज की संध्या आराधना प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आइए हम बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना में प्रभु की उपस्थिति में आते हैं और उस ईश्वर की स्तुति, उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा में हम अपने आप को देते हैं। आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ें। आइए हम सब पिता ईश्वर का धन्यवाद करते हुए प्रार्थना में आगे जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे और ईश्वर से इस पल में जुड़ने का प्रयास करेंगे। अपने हृदय की बातों को, अपनी वेदनाओं को, अपने हर एक तकलीफ़ों को ईश्वर से कहने का हम प्रयास करेंगे। आइए हम पिता ईश्वर का धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करें। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु फिर से आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए, इस पल के लिए पिता ईश्वर कि इस पल तक पिता आपने हम सबों को संभाला, सुरक्षित रखा, एक माँ की तरह हमें संभालने के लिए ईश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ मेरे पिता, तूने सचमुच पिता हमारे जीवन में अपनी आशीषों को, अपने वरदानों को, अपनी कृपाओं को, अपनी दया को प्रकट किया। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तूने उन तमाम बच्चों की प्रार्थनाओं को, दुआओं को सुना ईश्वर, जो सचमुच पिता अपने जीवन में, अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में मेरे पिता ईश्वर टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं मेरे पिता। तमाम परीक्षाओं को देते देते पिता थक चुके हैं मेरे पिता ईश्वर, अपने जीवन से हताश हो रहे, निराश हो रहे पिता ईश्वर। हाँ मेरे पिता, आज के दिन में मेरे पिता ईश्वर जब हम मिलकर मेरे पिता उन बच्चों के लिए धन्यवाद देते हैं मेरे पिता कि तू उनके जीवन में अपनी आशीष को, अपनी रोजगार को, अपनी कीमती उपहार को दे दिया पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। तू उनके लिए अपने मार्ग को सरल और सीधा कर दिया। तूने उचित आशीष मेरे पिता उनके जीवन में बरसाई है मेरे पिता ईश्वर। तू उनकी हर एक प्रार्थनाओं को सुना है ईश्वर और उनका उत्तर हाँ और आमीन के साथ दिया पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रेमी पिता ईश्वर, तूने कहा है कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे आज मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे संग हूँ। तुम मत घबराओ, तुम मत डरो, तुम भयभीत ना हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। सचमुच प्रभु आज तू हम सबों के जीवन में जीवंत है। तूने कहा है प्रभु, एक माँ अपने बच्चे को भूल सकती है पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। सचमुच पिता तेरा वचन सच्चा है प्रभु, और तू हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में तू निरंतर जमा करता है मेरे पिता ईश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रेमी पिता ईश्वर, आज की आराधना को, प्रार्थना को, वचन की उद्घोषणा को, अंतिम प्रार्थना को तूने स्वीकार कर दिया। तूने हम सबों को नाम लेकर इस संगति में बुलाया और तूने हमें एक अच्छा जीवन दिया पिता ईश्वर, एक आशीषित जीवन दिया मेरे पिता कि हम तेरे नाम के निमित्त खड़े हो पाते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, और आज हमारी प्रार्थना को तू सुनता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। तमाम इस पल में पिता, तमाम उन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो जिस भी माध्यम से प्रभु तेरी संगति में जुड़ेंगे मेरे पिता ईश्वर। हाँ मेरे पिता, तू उनके हृदय में, उनके जीवन में आना और उनके जीवन को आशीषित करना आज के दिन में। धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर, आने वाले एग्जाम को तेरे हाथों समर्पित करते हैं। जो जिस भी तैयारी को कर रहे मेरे पिता, तो उनको ज्ञान, बुद्धि, अपनी प्रज्ञा, अपने विवेक को देना, अपने वरदान को देना ईश्वर, ताकि प्रभु परमेश्वर तेरे वो भय में बढ़ते हुए, तेरी आज्ञा और शिक्षाओं में चलते हुए मेरे पिता ईश्वर प्रभु तूने अपने मार्ग में लिए चलना मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, हम सबों ने तेरे विरुद्ध जो भी पाप किए, जो भी गुनाह किए, हम आत्मा में एक होकर प्रभु परमेश्वर आपसे क्षमा मांगते हैं। हमारे अपराधों को क्षमा करना, हमारे गुनाहों को क्षमा करना प्रभु परमेश्वर, और अपनी ओर लिए चलना, अपने मार्ग पर हमें चलने की शक्ति, सामर्थ को देना, पवित्र आत्मा को देना। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने ऐसा किया है। फिर से प्रभु इस प्रार्थना को तेरे हाथों समर्पित करते हैं और यह प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसे सुनिए और स्वर्ग के राज में आनंद से ग्रहण कर दीजिए। आमीन। आमीन। इस घड़ी हम बड़े विश्वास के साथ प्रभु को पुकारें। मुझ में ज्ञान की ज्योति जला, दिल में ज्योति जला,
आत्मा तू आ, हे पावन 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 आत्मा तू आ, मुझे वरदान देने जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ, मुझे वरदान देने जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। मुझ में ज्ञान की ज्योति जला, दिल में ज्योति जला, मुझ में ज्ञान की ज्योति जला, दिल में ज्योति जला, मुझ में ज्ञान की ज्योति जला, दिल में ज्योति जला, मुझ में ज्ञान की ज्योति जला, दिल में ज्योति जला, ज्ञान दाता शक्ति प्रदाता, हे पावन आत्मा तू आ, ज्ञान दाता शक्ति प्रदाता, हे पावन आत्मा तू आ, ज्ञान दाता शक्ति प्रदाता, हे पावन आत्मा तू आ, ज्ञान दाता शक्ति प्रदाता, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, मुझे वरदान देने जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ, मुझे वरदान देने जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा, हे पावन आत्मा तू आ, 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 हे पावन आत्मा तू आ। आज जो वचन मिला हम लोगों को वो है यहोशू 3:7, याकूब 1:5 और यशाया 41:13। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन में सब इस्राएली के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूँगा,
जिससे वो जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग था वैसे ही मैं तेरे संग भी हूँ। पर यदि तुम में किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको भी दी जाएगी। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिने हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। हम सब बहुत ऐसे लोग हैं जो गैर गुजरे लोग हैं। गैर गुजरे समझते हैं? जिनका कोई समाज में रिस्पेक्ट नहीं, नकारे लोग हैं, और जीवन में सेटलमेंट भी चाहिए, तो डर भी लग रहा है कि होगा कैसे। अब प्रभु पहले ही वचन में यहोशू को ये बात बता रहा है कि मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ। लिखता है, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन मैं सब इस्राएली के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूँगा, जिससे वो जान ले कि जैसा मैं मूसा के संग था वैसे ही मैं तेरे संग भी हूँ। प्रभु कह रहे हैं कि आप लोगों के जीवन में कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे पूरे समाज को, आपके परिवार को, आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को ये पता हो जाएगा कि आपके साथ भी ईश्वर है। लेकिन समस्या है कि इस बात पे हमें यकीन नहीं हो रहा, और अभी भी दिमाग में ये है कि ये होगा कैसे। तो उसके लिए दूसरा वचन दिया गया कि जिसको बुद्धि की घटी है वो यहोवा से मांगे, यहोवा बड़ी उदारता से बिना उलाहना का सबको देता है। याकूब 1:5 कहा, ये बात अगर आपको समझना है तो आप प्रार्थना में बैठ जाया कीजिए, पढ़ने से पहले और पढ़ने के बाद। सिस्टर एस्थर का एक शॉर्ट है जिसमें वो कहती हैं कि कुछ नहीं करिए, पढ़ने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करिए कि प्रभु हमें बुद्धि और ज्ञान दीजिए, पढ़ने में मुझे और मेरे जैसे जितने लोग हैं उनकी मदद करिए। और पढ़ने के बाद कहिए कि प्रभु धन्यवाद, जो पढ़ा मैंने वो समझ में आया। डर लग रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन जब भी डर लगे तो ये आपको याद रखना होगा कि प्रभु ने हमसे वाचा बांधा है। और जैसे मैं बताता हूँ कि वाचा या कमिटमेंट पे अगर बिलीव नहीं हो तो बिलीव करने के लिए आपको ये सोचना होगा। कैसे सोचना होगा? तो उसका 2 तरीका है। पहला तरीका ये है कि आपके जीवन में जो बीते समय में जो घटनाएं घटी है, जिसमें पिता ने मदद करी है, उसको बार बार याद कीजिए। अब जैसे मान लो मुझे डर लगे या सिस्टर एस्थर को डर लगे, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मैं ये कहता हूँ कि प्रभु बीते समय में आपने ये काम किया है, और उसको इत्मीनान से गाड़ी चलाते हुए या घर में या कहीं भी बोलना शुरू कर देता हूँ कि बचपन में मेरे पास चावल नहीं था, दाल नहीं था, घर नहीं था, गाड़ी नहीं था, कपड़ा नहीं था। तो मैं अपने बारे में हमेशा इस बात को याद करता हूँ कि बीते समय में पिता ने क्या क्या किया है, और जितनी बार मैं उसको दोहराता हूँ अपने जुबान से और मेरे कान में जाता है, मेरे अंदर से डर समाप्त होने लगता है। पहला तरीका है जो आप लोग को अख्तियार करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है जो बोल रहा है, राज भैया मेरे जीवन में तो कुछ हुआ ही नहीं आज तक, 0.1% मान लेते हैं, कुछ लोग ऐसा भी होगा जो इनके दिमाग में ये चल रहा होगा, मेरे जीवन में क्या कुछ नहीं हुआ है, आपको क्या पता है, मेरा बचपन से लेकर अभी तक तो हम त्राहिमाम ही रहे। तो पहले कि ये तो संभव नहीं है कि किसी के जीवन में बचपन से लेकर आज तक प्रभु ने काम नहीं किया। अगर काम नहीं किया रहता तो आप जीवित नहीं रहते और इस वचन को सुनते नहीं। भोजन दिया, निवाला दिया, पानी दिया, घर दिया, पैसा दिया, बहुत सारा चीज़, क्या पृथ्वी पे जितनी चीज़ें आपको मिली है, यहाँ तक जो ऑक्सीजन भी आप ले पा रहे हैं वो ईश्वर की कृपा है। आपको बेशक एहसास नहीं है, ठीक है, चलिए मान लेते हैं एक समय के लिए कि आपके जीवन में पिता ने कोई काम नहीं किया। तो वैसे लोगों को, आसपास के लोगों को देखना है, जैसे यहोशू को समझाया जा रहा था कि जैसे मैं मूसा के संग था वैसे ही तेरे संग रहूँगा। अब मुझे कहीं ये लगे कि पिता ने मेरे जीवन में काम नहीं किया, तो मुझे ये सोचना होगा कि सिस्टर एस्थर के जीवन में काम कर रहा है, इट मीन्स कि मेरे भी जीवन में काम करेगा। और ये जो डर वाला वचन है किसको दिया गया है आप समझिएगा तो आपको बड़ी आश्चर्य होगा। यशाया नबी के माध्यम से परमेश्वर एक राजा से मिलने गए, और राजा का क्या नाम था? राजा का नाम था हिजकिया। क्या नाम था? हिजकिया। तो बहुत सारा काम हुआ उनके जीवन में और अचानक से वो बीमार हो गए, ये बात आप सुने होंगे।
और उनके बीमारी के लिए यशाया नबी ने ही जाके उनसे कहा था कि आप बहुत जल्दी मर जाएंगे। और हिजकिया जो थे वो बहुत दिनों तक प्रार्थना किए, आराधना किए, और उनके जीवन में जो बदलाव हुआ, जब हिजकिया नबी के चंगे होने का खबर बेबीलोन के राजा को मिला, तो हिजकिया के पास बेबीलोन के कुछ लोगों को राजा ने भेजा, और राजा भेजे तो गिफ्ट विफ्ट लेके भेजे, बोले कि आपके जीवन में प्रभु ने बहुत चमत्कार किया, आप मरने पे थे, बच गए, क्या बात है। ये साहब के पास वो सब गिफ्ट विफ्ट लेके आया था, बड़ी खुश हो गए, बड़ी प्रसन्न हो गए, बोले चलिए सारा घर दिखाते हैं आपका। घर का एक एक कोना राजमहल का इन्होंने उसको दिखा दिया। प्रभु का आत्मा यशाया नबी के पास गया और जाके बोला कि एक बार जाओ हिजकिया से और पूछो कि क्या किया तुम। ये बोले कि आया था, लोग दिखाया उखाया सारा के। तो यशाया नबी बोले कि कुछ भी ऐसा नहीं था जो तुम नहीं दिखाया। तो नहीं, हम सब दिखा दिए। एक्साइटमेंट में ये बोलने लगे, सब दिखा दिए। तो यशाया नबी बोले कि तुमको पता है परमेश्वर कह रहा है कि जितना चीज़ तुम उसको दिखाए हो, सब आने वाले समय में वो तुम्हारा लूट के लेके चला जाएगा और तुम्हारे बाल बच्चा को भी लेके चला जाएगा। तो उसी समय हिजकिया और यशाया नबी में गॉसिप हो रहा था, लंबा चौड़ा गॉसिप हुआ, और यशाया नबी उनको समझा रहे थे कि प्रभु तुम्हारे बारे में ये कह रहा है कि तुम, ये सब तुम्हारे जाने के बाद होगा, तुम्हारे रहते हुए नहीं होगा। तुम एक काम करो, तुम प्रभु के काम को करो, प्रभु के मार्ग पे चलो, जो लोग अंधे हैं उनकी आंखें खोलो, मतलब सेवकाई करो। ये हिजकिया को कहा जा रहा था। और उसी संदर्भ में ये हिजकिया को परमेश्वर का वचन यशाया नबी के माध्यम से पहुंचा कि मत डरो, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़ के कहता हूं कि डरो नहीं। आज वही कमिटमेंट आप सबसे प्रभु कह रहा है कि आप पहले तो डरना ही बंद कर दीजिए। प्रभु कह रहा है कि कुछ भी बुरा नहीं होने जा रहा, आपका कुछ भी बुरा होने नहीं जा रहा। जैसे हिजकिया के मरने का भी प्रकाशन था, प्रभु ने बदल दिया प्रार्थना के माध्यम से। उसके बर्बादी का भी प्रकाशन हो रहा था, तो उसने कहा कि तुम्हारे समय में नहीं होगा। और उसके लिए क्या बोला गया, यशाया नबी ने उनको कहा कि कुछ नहीं कहना है। 3 पढ़िए, 39 का 3 पढ़िए। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए आराब में एक राजमार्ग चौरस करो। बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर। मैंने कहा मैं क्या प्रचार करूं? सब प्राणी घास है, उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। जब यहोवा की सांस उस पर चलती है, तब घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है। निसंदेह प्रजा घास है। यहाँ कहा जा रहा है यशाया नबी के माध्यम से कि कुछ मत करिए, प्रभु के बारे में बताइए लोगों को। तो वो बोले क्या बताएं? ये बात कहा जा रहा था उनको, हिजकिया को, कुछ मत करो, जाके प्रभु के सामर्थ्य का बखान करो। आपके जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है जो आप लोगों को बताइए। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं सारा दिन, हम और सिस्टर एस्टर यही बोलते रहते हैं। गाड़ी से निकलते हैं, काफ़ी धूप हो, बगल में किसी को गाड़ी नहीं है, अरे प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है मेरे जीवन पे, गाड़ी, धूप से बच रहे हैं, पानी से बच रहे हैं, आंधी से बच रहे हैं, सर्दी से बच रहे हैं। मन में आया, मुस्कुराहट आया, प्रभु को देखे, प्रभु तेरी लीला। बहुत पहले यूथ क्लास में जब मैं प्रचारक के तौर पे खड़ा किया जा रहा था, तो मैं एक बात हमेशा कहता था बच्चों को, आज भी मैं कहता हूँ कि एक लिस्ट बना लो, उस लिस्ट में ये लिख दो कि आपको क्या क्या नहीं मिला है, और एक ऐसा लिस्ट बनाओ जिसमें ये लिख दो आपको क्या क्या मिला है। मेरे हिसाब से जो जो मिला है उसकी लिस्ट लंबी हो जाएगी और आप आनंदित रहिएगा। लेकिन आपने उस लिस्ट को फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया है। आप उस लिस्ट को हमेशा कैरी ऑन कर रहे हैं जो नहीं मिला। आप एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, आपके पास किताब खरीदने को पैसे हैं, लाइब्रेरी जाके पढ़ रहे हैं, पैसे हैं, ट्यूशन फी दे रहे हैं, पैसे हैं। वैसे बहुत बच्चे हैं जो दिन में मजदूरी करते हैं और रात में लैंप के नीचे पढ़ते हैं, किताब भी खरीदने का पैसा नहीं है। आपको इस बात का एहसास नहीं। आपके घर में पानी अगर टपक रहा है तो आप चिढ़ रहे, लेकिन वैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास घर ही नहीं है। टपकना तो बहुत दूर की बात है। आज भी हिंदुस्तान की आधी आबादी एक ही टाइम खाना खाता है, लेकिन आपको जो खाना मिलता है उस पर आप नखड़ा कर रहे हैं, और उसके लिए कभी भी आप
एहसानमंद नहीं है पिता के। तो आपके डरने का कारण है, और इस डर से निकलने का रास्ता जो यशाया नबी ने ये हिजकिया को बताया कि प्रभु के सामर्थ्य का बखान करिए कि प्रभु कितना शक्तिशाली है। आप ठीक है, आप किसी और को नहीं बता पा रहे हैं, खुद में तो बोलिए कि प्रभु ने आपको बचपन से अब तक क्या क्या दिया है। अगल बगल में जब देखेंगे, लोगों के 5वीं तल्ला घर को देखना बंद कर दीजिए, आपको अपना घर छोटा ही लगेगा। आपके अगल बगल में जो झुग्गी है उसको देखिएगा तो अपना घर महल का लगेगा। सोचने का तरीका बदलना होगा। आप पहले के जमाने में अभी भी देखते हैं, 2 बच्चे जब आपस में बात करते हैं तो एक कहता है मेरे पिताजी ऐसे करते हैं, दूसरा कहता है मेरे पापा ऐसे कहते हैं। हम लोग आप आम तौर पे देखे होंगे मार्केट वाट में घूमते हुए, अगर हम किसी बड़े आदमी से हमारा जान पहचान है तो हम जाके कहते हैं जानते नहीं हो फलाना मंत्री हमको जानते हैं, आप पूरा चौड़ा होके। किसी प्रशासनिक पदाधिकारी से जान पहचान है तो आप इठला के चलते हैं, अरे ये वो फोन मार देगा ना, लगाए फोन लगाएं। ये हौसला रहता है। यही काम जब आप ईश्वर के बारे में बात कहिएगा तो आपका भी हौसला बढ़ेगा और डर नहीं लगेगा। लेकिन आप उस चीज को बोलना बंद कर दिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जब एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वो कहते हैं कि प्रेयर करेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएंगे, वचन सुनेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएंगे, फोकस डाइवर्ट हो जाएगा। कंप्लीट फोकस मेरा पढ़ाई पे होना चाहिए। मेरे ग्रुप में ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने टीचर निकाल लिया, डॉक्टर निकाल लिया, इंजीनियर निकाल लिया, प्रोफेसर निकाल लिया, और जितने टैलेंटेड लोग हैं आज भी वो भरे जा रहे हैं, और हम और सिस्टर एस्तर हंसते हैं। प्राथमिकता उनकी नहीं बदली। वो जानते थे कि मुझसे कुछ नहीं होगा, प्रभु देख लेना, प्रभु देख लेना, प्रभु देख लेना, और जितना पढ़ पा रहे थे। ऐसा नहीं है कि कर्म करने से भाग रहे थे, लेकिन वो प्रभु प्रभु कह रहे थे। अगर वो चाहेगा तो नौकरी होगी, और वो चाहता है कि आप उसकी प्राथमिकता दें। आप पढ़ने के समय में उसकी प्राथमिकता देना बंद कर देते हैं। आपको लगता है कि आपका प्रोफेसर ईश्वर हो गया, आपको लगता है कि आपका टीचर ईश्वर हो गया, आपको लगता है कि कोई ऐसा बुक हमको हाथ में लग गया कि वही ईश्वर हो गया, आपको लगता है कि हम 20 घंटा पढ़ लेंगे तो नौकरी लगा लेंगे। जरूर नौकरी निकाल लेंगे, लेकिन उसमें जो मुख्य चीज है कि परमेश्वर की प्राथमिकता देना, पिता की प्राथमिकता देना, अगर आप खत्म कर देंगे तो जीवन में कभी नौकरी नहीं लगेगी। इसी क्रम में एक और व्यक्ति था जो मूसा का चाय पिलाने वाला था, खाना पीना ढोने वाला, चाय पिलाने वाला, जिसका नाम क्या था? यहोशू। और वो प्रभु की इतनी प्राथमिकता दिया कि जो मूसा का अभिषेक था उससे बढ़ के यहोशू का अभिषेक करा दिया। यहोशू को प्रभु ने जब काम दिया तो उसको ये बोला कि देखो, यहोशू को रात में बुलाया प्रभु, बोला कि अब तो मूसा सो गया, अब तुमको उसके जगह पे मैंने चुना है, अब चुना है तो काम करना होगा तो ऐसे ऐसे करना। मैं जैसे मूसा को मैंने चीट नहीं किया, तुमको भी चीट नहीं करूंगा, उसी के साथ मैं भी रहूंगा। यहोशू जब काम करने बढ़ा तो सबसे पहले उसने क्या किया कि प्रभु कहा अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करना चाहता हूं। लेकिन जैसे ही हम लोग कहते हैं पाप स्वीकार कीजिए परीक्षा से पहले, बच्चा लोग बोलता है कहां टाइम खराब करेंगे, कोई मिलता ही नहीं है, शनिवार है, शुक्रवार है, बुधवार है। सॉरी में ताकत है भैया। सॉरी जो है लीकेज बंद करता है हमारे और पिता के बीच में, हर रिश्ते का लीकेज बंद कर देता है। जैसे पति पत्नी में झगड़ा हुआ है, कोई एक आदमी जाके एक दूसरे को सॉरी बोल दे दिल से, झगड़ा खत्म होगा कि नहीं? खत्म होगा। पति और पत्नी में झगड़ा हुआ, एक अगर जाके सॉरी बोल दिया, लीकेज बंद हो गया, सपोर्टिंग सिस्टम फिर चालू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर पति पत्नी का मदद करेगा, पत्नी पति का मदद करेगा कि नहीं करेगा? बच्चे अगर माँ बाप से झगड़ा कर रहे हैं और एक दूसरे को जाके सॉरी बोल दे तो फिर माँ बाप का जो सपोर्टिंग सिस्टम है शुरू हो जाएगा कि नहीं शुरू हो जाएगा? मेरा बेटा है, मेरा ये है, मेरा वो। वैसे ही आपने पिता ईश्वर के खिलाफ कोई भी काम किया है, आप जाके दिल से सॉरी बोल दे तो उसका सपोर्टिंग सिस्टम आप पे काम करने लगता है। आप एक नई एनर्जी से भर जाते हैं, आप एक नए ताकत से भर जाते हैं, और आप चाहे जितने भी गिरे हों, जितने भी कमजोर हो, जैसे मैंने कहा कि यहोशू हमेशा जीवन भर पीछे चला मूसा के।
लेकिन अंत में यहोशू हो गया, ईश्वर से डायरेक्ट बात करने लगा, ईश्वर की कृपा डायरेक्ट हो गई उस पर, और इतना बड़ा होने के बावजूद भी उसने अपने आप को पवित्र रखना सीखा। आपको बार बार ये कहा जा रहा है, बार बार ये कहा जा रहा है कि प्रभु की प्राथमिकता मत बदलिए। आप चाहे जिस जाति धर्म समुदाय से लोग हैं, प्रभु सामर्थी है। अगर आपको डर लग रहा है तो मैं ये कह रहा हूं कि ईश्वर के बखान को करिए। आप हिंदू हैं, ईश्वर के बखान करिए, मोहम्मदन है, ईश्वर का बखान करिए, क्रिश्चियन है। ईश्वर तो सबका ईश्वर है। कहां बांट दिए हैं हम लोग उसको कि उसका है और मेरा नहीं। डर लगना बंद हो जाएगा, जैसे हिजकिया को डर लगना बंद हो गया था। आप प्रभु की प्राथमिकता दीजिए, आप अच्छे से सॉरी बोलिए, प्रभु की प्राथमिकता दीजिए और जम के मेहनत कीजिए। अपना पढ़ाई जम के कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पढ़ाई नहीं कीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि पढ़ने के साथ साथ प्रभु के जगह को मत समाप्त कीजिए। आपके लिए जहां जो रखा हुआ है, मेरे दादाजी हमेशा कहते थे, नहीं रहे, कि हर आदमी के लिए मनी ऑर्डर चलता है। वो मनी ऑर्डर वाला जब पोस्टमैन आएगा तो आप ही को देगा, ना उससे ज्यादा देगा ना कम देगा। इसका मतलब यह है कि आपको जो पैसे का आशीष मिलना है वो आप ही को मिलना है, ना ज्यादा ना कम। क्या भूषण भाई, मिलना ही मिलना है। डरिएगा नहीं। प्रभु जो नौकरी का आशीष रखे हुआ है, कितना भी लोग डराता है आके कि वहां इतना घूस मांग रहा है, वहां तो एक ही सीट था। मत डरिए, एक सीट था तो वो आप ही का है। प्रभु वैसा ही मार्ग बना देगा, चाहे समुंदर हो उसे दो भाग में बांट देगा, चाहे जैसी भी अवस्था उसको दो भाग में बांट देगा। मैं फिर से संक्षेप कर रहा हूं तमाम विद्यार्थी भाई बहन और जो रोजगार करना चाहते हैं उनके लिए। पहला कि प्रभु कह रहा है कि आपके जीवन को सेटल कर रहा है निश्चित तौर पे और बहुत यथाशीघ्र। दूसरा कि डर लग रहा है तो आपको बार बार प्रभु के बारे में बखान करना है, आपके जीवन में या आपके इर्द गिर्द या जैसे भी हुआ। तीसरा कि प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन से जाने नहीं दीजिए, और इसके लिए छोटा छोटा प्रार्थना जो मैंने आपको बताया वो करिए, आगे और पीछे कीजिए। और चौथा कि आप कितने भी कमजोर हों, सॉरी बोलिए और आगे बढ़िए। प्रभु का सामर्थ्य आपके साथ काम करेगा। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीष दे। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएं। अपनी आंखें बंद करें। जितने लोग बेरोजगारी को झेल रहे हैं, वो चाहे बिजनेस करना चाहते हो, व्यापार करना चाहते हो, फैक्ट्री छोटा या बड़ा रोजगार करना चाहते हो, इंडस्ट्री खोलना चाहते हो, सरकारी गैर सरकारी नौकरी करना चाहते हो, वकील हो प्रैक्टिस नहीं चल रहा है, डॉक्टर हो, किसी भी टाइप से बेरोजगार हो, आंखें बंद कीजिए और बिलीव कीजिए कि आज का दिन आपका है। क्योंकि ये राज के माध्यम से नहीं, ये सिस्टर एस्थर के माध्यम से नहीं, ये आपके पढ़ाई के माध्यम से नहीं, आपके डिग्री के माध्यम से नहीं, ये आत्मा के द्वारा होने जा रहा है। और ये प्रभु अपनी महिमा लेने जा रहा है आपके जीवन से। वो आपके जीवन से, आप चाहे जितने भी कमजोर हैं, दुर्बल हैं, आज अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु ये मेरे द्वारा नहीं होगा, मेरे अंदर ना बुद्धि है, ना ज्ञान है, ना विवेक है, न इतनी क्षमता है कि मैं छोटा सा भी नौकरी कर पाऊं या तोड़ पाऊं। मेरे से बहुत विद्वान लोग पृथ्वी पे भरे पड़े हैं। 1000 वैकेंसी है और करोड़ों बेरोजगार बच्चे भरते हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, प्रभु बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। इस दौड़ में मैं जीत नहीं सकता हूं, लेकिन हाँ प्रभु तेरे आत्मा के द्वारा मैं जीत सकता हूं। जैसे दाऊद ने कहा था कि गोलियत एक विशाल काया था जो सबको ललकार रहा था। आज बेरोजगारी आपको ललकार रही है कि तू कैसे रोजगार का आशीष प्राप्त करेगा। तेरे से ज्यादा पढ़े पढ़े लोग हैं, पैरवी वाले लोग हैं, घूस देने वाले लोग हैं। आप उसको ललकारिए, दाऊद की तरह कहिए कि तू कौन है, मैं ईश्वर का बच्चा हूं, मैं तुम्हें हराऊंगा। आज आप कहिए कि मैं आत्मा के द्वारा, यीशु नाम के द्वारा बेरोजगारी को हराऊंगा। वो तमाम बेरोजगारी का श्राप यीशु के नाम से रद्द हो जाएंगे और मैं धनवान बन के प्रभु तेरी महिमा करूंगा।
हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। गाइए, सब कोई गाइए। ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पिता, वो तमाम बच्चे जो रोजगार का आशीष चाहते हैं अपनी आंखें बंद करें और उन तमाम बातों के लिए इस वक्त हम क्षमा मांगते हैं प्रभु, जो हमने आपके विरुद्ध किया। नशा का, व्यभिचार का, झूठ बोलने का, बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन करने का, अपने आप को बुद्धिमान समझने का, किसी की मदद ना करने से। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपना नोट्स किसी को नहीं देना चाहते। इसका भी पाप जो हमने किया है, किसी की तैयारी में उसका साथ नहीं देने का। इन तमाम पापों के लिए और अन्य तरीका के जितने पाप हैं जो आपको याद आ रहे हैं, उनके लिए आप क्षमा मांगिए। किसी गरीब को मदद नहीं करना, किसी गरीब मित्र का जो आपके साथ पढ़ता है उसका मदद नहीं करना, किसी अगुआ का तिरस्कार करना, माँ बाप का तिरस्कार करना, भाई बहन का तिरस्कार करना, बहुत सारी ऐसी बातें। या पढ़ाई के नाम पे बिस्तर पे रहना, पढ़ाई के नाम पे मस्ती करना और घर वाले को बोलना कि पढ़ना। ऐसे बहुत सारे पाप हमने कर रखे हैं पिता, उसके लिए आज हमें क्षमा कीजिए। हम पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, आज ये सारे काम आपके बल से, आपके शक्ति से, आपके सामर्थ्य से होने जा रहा है प्रभु। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन।